बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मिक्स्ड इन्फो टीवी के साथ मैं हूं जाहिद फारूक। नाजरीन, वही हुआ जो कि मरियम नवाज चाहती थी। मरियम नवाज एक दफ़ा फिर मुस्लिम लीग नून को उस दौर में वापस ले गई हैं जिसका उस पर लेबल लगता था कि वो गुल्लू क्रेसी और गुल्लू भट्टों के ज़रिए अपनी जमात चलाया करते हैं। उस दौर में वापस ले गई हैं जिस दौर में सुप्रीम कोर्ट पे जैसे हमला किया गया था। क्या ये सारा कुछ अचानक हुआ या इसकी प्लानिंग पहले से की गई? ये सारे हकायक आपको आपके साथ शेयर करूंगा और इसके साथ साथ मरियम नवाज की तरफ से अपनी खामोशी की वजह भी बयान की है उन्होंने कि वो खामोश क्यों हैं और क्यों खामोश रहीं। इस हवाले से भी आपको हकायक से आगाह करूंगा और इस सारे ड्रामे का फ़ायदा किस तरीके से मरियम नवाज हासिल करना चाहती थी। क्या ये सारी मार दाड़ इस वजह से की गई कि नैब के जो केसेस हैं उनसे बचा जा सके या इसके कुछ और मकासद हैं? ये आज की इस वीडियो का मौजू है। व्यूवर्स, मजीद आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल मिक्स्ड इन्फो टीवी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली किसी भी वीडियो को आप मिस ना कर सकें। अब बढ़ते हैं हम आज की इस खबरों की डिटेल की तरफ, इनसाइड स्टोरीज। व्यूवर्स, अगर हम मुस्लिम लीग नून के माजी पर नज़र दौड़ाएं तो उसके माजी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसमें ऐसे वाक़यात जो आज नैब के दफातर के बाहर हुए, इतने ज़्यादा वाक़यात हैं वो मिलते हैं हमें उनके रिकॉर्ड के अंदर, उनके माजी के अंदर, कि ये एक यानी ये वाला वाक़या हमें उसी की एक कड़ी नज़र आता है। लेकिन कुछ अरसे से मुस्लिम लीग नून ने अपने ऊपर सियासी ऐसा एक लबादा, शराफत का लबादा और इखलाकियात का लबादा ओढ़ रखा था कि जैसे उनसे ज़्यादा शरीफ कोई है ही नहीं। वो यही जाहिर करते थे कि माजी से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है, आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन वो जो सियासत थी मियां नवाज शरीफ की, शुरू की सियासत जिसमें वो अपने मुखालफीन को डराने के लिए गुल्लू भट्टों का इस्तेमाल करते रहे, गुल्लू क्रेसी जैसे अल्फाज वहीं से अखज़ किए गए, आज फिर उसकी एक झलक दिखाई दी मरियम नवाज की तरफ से जो नैब में पेशी थी। मरियम नवाज ऐसे मौके की बड़े अरसे से तलाश में थी। उसकी वजूहात क्या हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन जब नैब की तरफ से उनको बुलाया गया तो उनकी तरफ से बजाय इसके कि इस पे दुख का इजहार किया जाए, उनकी तरफ से खुशी का इजहार किया गया। व्यूवर्स, आप सोचते होंगे कि खुशी का इजहार क्यों किया गया, उसकी वजूहात क्या हैं? मरियम नवाज अरसा दराज से खामोशी तोड़ना चाहती थी। बारहा मैं अपनी व्लॉग्स के अंदर आपको बता चुका हूं कि मरियम नवाज ने अपनी पार्टी से पहले दरख्वास्त भी की थी कि उन्हें सियासत में एक्टिव होने की इजाज़त दी जाए, उन्हें अपनी ज़बान बंदी ख़त्म करने की इजाज़त दी जाए, उन्हें सियासत में खुलकर अपना किरदार अदा करने की इजाज़त दी जाए। लेकिन उनको ये इजाज़त नहीं मिल रही थी। तो ये मौका उन्होंने मुनासिब जाना और इसकी बाकायदा कुछ दिनों से, जब से मरियम नवाज को तलब किया गया उस वक्त से इसकी प्लानिंग की जा रही थी। लाहौर के अंदर जितने भी उनके सियासी हलके हैं, यानी सियासी लोग मौजूद हैं जो बहुत ही करीबी कारकुन समझे जाते हैं या जो मरियम नवाज के ब्लॉक का हिस्सा है, उन लोगों के साथ मरियम नवाज की प्लानिंग जारी थी। ड्यूटियां साइन कर दी गई थी कि इन सारे मामलात को किस तरीके से हैंडल करना है और किस तरीके से आगे लेके चलना है। यही वजह है कि उनकी गाड़ियों के अंदर डबल केबन की जो गाड़ी थी, सिक्योरिटी की गाड़ी थी, उसमें पत्थर बर बर के लाए गए। ये समझते हैं कि ये वही दौर है पहले वाला जब ये लोगों को गुमराह कर लेंगे कि उनके ऊपर हमला हुआ और इस तरीके से उनको निशाना बनाने की कोशिश की। अब जबकि प्रेस कॉन्फ्रेंस की मरियम ने और यही इल्ज़ामात दोबारा आयद किए, जबकि मीडिया की स्क्रीनें साफ दिखाती रही हैं कि किस तरीके से मरियम नवाज के काफ़िले की गाड़ियों में शॉपर में बर बर कर जो मुख्तलिफ़ किस्म के पत्थर थे वो लाए गए ताकि हमला किया जाए और हालात को कशीदा किया जाए। उसके मकासद क्या थे व्यूवर्स? उसके मकासद कतन ये नहीं थे कि पुलिस को मुंतशिर करना है या ये सारा। असल में झगड़ा चल रहा है पार्टी के अंदर
मियां शहबाज शरीफ और मरियम की यानी पार्टी होल्ड करने के हवाले से मरियम नवाज ये साबित करना चाहती थी कि मियां शहबाज शरीफ की कितनी पेशियां हुई हैं, उसमें कुछ नहीं हुआ। जब वो निकलेंगी तो बहुत से कारकुन साथ निकलते हैं। मरियम नवाज उस पार्टी को होल्ड करने के लिए ये सारा खेल रचाया गया और प्रॉपर प्लानिंग के तहत ये खेल रचाया गया। अब इसके आने वाले वक्त में क्या नताइज निकलते हैं ये तो अलग बात है, लेकिन मरियम अपने मकासद में काफ़ी हद तक कामयाब नज़र आई कि उन्होंने कुछ तादाद में लोग निकाले और उसको ज़्यादा ऑक्सीजन मुहैया करने के लिए, अपने एहतजाज को मीडिया में इन होने के लिए उन्होंने ये पथराव का सहारा लिया, क्योंकि ये तयशुदा है कि जब कारकुन पथराव करेंगे तो जवाबी पथराव ज़रूर होगा। और अगर जवाबी पथराव पुलिस की तरफ से होता है या पुलिस की तरफ से शेलिंग की जाती है मुंतशिर करने के लिए, या पुलिस की तरफ से लाठी चार्ज किया जाता है, तो मरियम उसको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। और बिल्कुल एन उसी प्लानिंग के तहत मरियम नवाज की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उन तमाम हालात को अपने मुताबिक मोल्ड करने की कोशिश की, अपने मकासद की तकमील के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की। ये बात रुकेगी नहीं बल्कि इसको मज़ीद बढ़ाएंगे, क्योंकि ये बेसिकली मरियम नवाज की दोबारा सियासत के अंदर एंट्री से इसको तशबीह दी जा रही है। ये उनकी री लॉन्चिंग थी, जो पहले एक लॉन्चिंग हुई थी जब जीटी रोड के ऊपर नारे लगाते फिर रहे थे बाप बेटी। अब दोबारा इनकी री लॉन्चिंग थी जिसमें इन्होंने बताना था कि मैं कितनी ताकतवर हूं और पार्टी के कारकुन मेरे साथ ज़्यादा है। हकीकत में ये अपनी पार्टी के अंदर होने वाली जंग को बयान करना था और ये बताना था कि मियां नवाज शरीफ का जो नज़रिया है, जैसा कि मरियम ने जिक्र भी किया, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बनिस्बत मियां शहबाज शरीफ का। अब दोनों के नज़रिए में फ़र्क क्या है? मियां शहबाज शरीफ मफाहमत के तहत चलना चाहते हैं, मियां नवाज शरीफ का नज़रिया और उसमें जो ज़्यादा उसको तकवीयत देता है वो मरियम नवाज ही हैं, जिन्होंने इस नैज पे पहुंचा दिया कि उनको इस्टेब्लिशमेंट से लड़ा दिया और जजेस के ख़िलाफ़ उन्होंने अजीब किस्म की ज़बान इस्तेमाल की। उसके पीछे सारी सोच मरियम नवाज़ और उनके जो हवारी हैं, उनके जो कैंप के लोग हैं, उनकी सोच थी उस नज़रिए के पीछे और दोबारा से उन्होंने उस नज़रिए को ज़िंदा करने की कोशिश यहाँ पे की है और मियां शहबाज शरीफ को नीचा दिखाने की कोशिश की है। असल में ये जंग उनकी मियां शहबाज शरीफ के साथ थी, अपने चचा के साथ थी, पार्टी को होल्ड करने के लिए। अब बढ़ते हैं जी दूसरा, उनकी खामोशी की वजह क्या है। उन्होंने बयान किया कि मेरी खामोशी की वजह ये है कि अगर मैं बोलती हूँ तो मियां नवाज शरीफ को तकलीफ पहुंचाई जाती है। कैसी तकलीफ पहुंचाई जाती है? वो लंदन के अंदर बैठे हुए इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के लोगों के साथ वो सारी डील कर रहे हैं, फिर सऊदी अरब के साथ जो बिगड़ते हुए मामलात हैं उस पे भी मरियम नवाज की तरफ से तनकीद की गई कि हुकूमत ने उनको नाराज़ कर दिया। क्यों? क्योंकि सऊदी ख़ानदान की तरफ से एक शर्त ये भी आयद की गई थी, एक मुतालबा ये भी रखा गया था कि मरियम नवाज को ईज़ कर दिया जाए, मरियम नवाज को आराम से अपनी सियासत करने दी जाए। जब वहाँ से जवाब मिला तो मरियम नवाज को ये समझ नहीं आया अब तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि मैं लोगों के साथ रजू करूं। तो इसलिए उन्होंने अपनी खामोशी तोड़ने के लिए ये सारा ड्रामा रचाया, पत्थर भर भर के लाए गाड़ियों में और वही अपनी जो पुराना तरीक़ाकार है उस पुरानी सियासत को दोबारा से ताज़ा करने की कोशिश की। व्यूवर्स, मैं आपको बता चुका हूँ कि ये सारा सियासी ड्रामा जो है वो पहले से तख्लीक किया गया था। किस तरीके से मुलाकातें हुई मुख्तलिफ लोगों की, उनको मरियम नवाज़ का पैगाम पहुँचाया गया और लोगों को हजूम को इकट्ठा किया गया, उनको बता दिया गया कि इतने बजे निकलेंगे, फ़लाँ जगह पे पहुँचना है, फ़लाँ जगह पे पहुँचना है, इतना हजूम होना चाहिए कि नैब के दफ्तर के अंदर जाने की, वहाँ पे पेश होने की, क्योंकि इनके पास कुछ है ही नहीं, ना कोई रसीदें हैं, ये चोर हैं और यही वजह है कि अपनी चोरी छुपाने के लिए ये लोगों को इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पे भी इन्होंने इस्तेमाल किया, पथराव किया और ये सारा स्टेट को चैलेंज करते रहे। हकीकत में ये अपनी इनकी सियासत का जो खेल था उसमें या अपनी सियासी
सियासी मुर्दा घोड़े के अंदर जान डालने के लिए मरीम नवाज़ ने ये सारा खेल रचाया और प्रॉपर प्लानिंग के तहत रचाया। और अब ये कह रही हैं कि हमारे साथ मुझे जान से मारने की धमकी दी गई, मेरे शीशे पे जो गाड़ी है बुलेट प्रूफ ना होती तो शायद मुझे इसलिए बाहर निकाला गया। यानी मजलूम बनने की कोशिश जो हमेशा से ये करते हैं। और मौलाना फजलुर रहमान की अनोखी मंतक इसमें देखिए कि उन्होंने कहा कि जो गाड़ियां दिखाई गई जिसमें पत्थर भर के लाए गए ये हुकूमत की तरफ से खुद शामिल करवाई गई ताकि बदनाम किया जा सके। पता नहीं ये लोगों को, दूसरे लोग जो देखने वाले लोग हैं उनको बेवकूफ़ समझते हैं। जिस तरीके से ये अरसा दराज से बेवकूफ़ बनाते हैं, ये समझते हैं कि अब भी इनका यही तरीकाकार चल जाएगा कि लोगों को ये बेवकूफ़ बना देंगे जी गाड़ियाँ इन्होंने खुद शामिल की थी इस वजह से। हर बंदा जानता है मुस्लिम लीग नून का तर्ज सियासत क्या है। व्यूवर्स, आने वाले दिन जो है वो बड़े ही सियासी हवाले से तल्ख होने जा रहे हैं। इमरान खान किसी सूरत भी ये जो घिनौनी हरकत की गई है इसको माफ़ करने वाले नहीं हैं। मरीम नवाज़ इस हरकत की वजह से नैब में चूँकि वो पेश नहीं हो सकी और ये सारा कुछ ड्रामा किया, दोबारा अरेस्ट भी हो सकती हैं। ये मैं ख़बर आपको दे रहा हूँ कि मरीम नवाज़ को दोबारा गिरफ़्तार भी किया जा सकता है आने वाले चंद दिनों में। मरीम नवाज़ अब यही चाहती थी कि इस तरीके से सारा ड्रामा रचाया जाए, शायद हुकूमत पे प्रेशर डाल लिया जाएगा, नैब पे प्रेशर डाल लिया जाएगा, लेकिन हुकूमत जो है वो किसी किस्म का प्रेशर इनका जो है कबूल करने वाली नहीं है। और ये काफ़ी हद तक मामलात इस तरफ जा रहे हैं कि मरीम नवाज़ को आइंदा आने वाले दिनों में गिरफ़्तार किया जा सकता है। व्यूवर्स, अब तक के लिए इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। बहुत जल्द मैं इसी हवाले से बहुत ही अहम खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। देखते रहिए मिक्स्ड इन्फो टीवी। अल्लाह हाफिज़।